इस वीडियो में हम प्रीपोजिशन के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। प्रीपोजिशन का क्वेश्चन कि क्या प्रीपोजिशन भराएगा, ठीक है। तो पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ही हैज़ नो हाउस टू लिव। तो लिव के साथ इन प्रीपोजिशन लगता है, आई एन इन प्रीपोजिशन लगेगा, ठीक है। यहाँ पर इन प्रीपोजिशन होगा, आई एन इन प्रीपोजिशन। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि ही हैज़ नो टेस्ट फॉर म्यूजिक। टेस्ट के साथ फॉर प्रीपोजिशन लगेगा, टेस्ट फॉर म्यूजिक। ही हैज़ नो टेस्ट फॉर म्यूजिक। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 में व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। लुकिंग फॉर माने खोजना होता है, तो थर्ड नंबर में भी लुकिंग फॉर होगा, है ना। व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर होगा यहाँ पर, या फॉर होगा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है कि डिवाइड दिस मैंगो। यहाँ पर 4 पार्ट है, तो 3 या 3 से अधिक के लिए एमंग का प्रयोग करते हैं, 2 के लिए बिटवीन का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर 4 पार्ट है तो एमंग का प्रयोग होगा। डिवाइड दिस मैंगो एमंग 4 पार्ट, है ना। यहाँ पर एमंग का प्रयोग होगा, ये AMONG एमंग, एमंग का प्रयोग होगा 4 नंबर में। डिवाइड दिस मैंगो एमंग 4 पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, बिवेयर। बिवेयर के साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन लगता है ऑफ। बिवेयर ऑफ मेड डॉग्स, बिवेयर ऑफ मैड डॉग्स। पागल कुत्तों से सावधान रहो, बिवेयर ऑफ मैड डॉग्स। अब क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है कि ही इज ब्लाइंड, खाली जगह वन आइज। जब वन आइज रहता है, जब वन आइज रहता है या राइट आई रहता है या लेफ्ट आई रहेगा, इस तरह से जब भी कहेगा कि वन आइज, राइट आइज, लेफ्ट आइज, तो इसके साथ प्रीपोजिशन इन लगता है, आई एन इन प्रीपोजिशन लगता है कि ही इज ब्लाइंड इन वन आइज, ही इज ब्लाइंड इन लेफ्ट आइज, इस तरह से। लेकिन जब किसी आँख में जब कोई चीज़ डिफ़ॉल्ट रहता है, है ना, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ कुछ कमी दोष, इस तरह से फॉल्ट रहता है, जैसे कि 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है ही इज ब्लाइंड खाली जगह हिज आउन फॉल्ट्स, माने कि किसी गलती के कारण, है ना, किसी आदमी की गलती के कारण वो आँख से अंधा हो गया, तो यहाँ पर टू लगेगा। ही इज ब्लाइंड टू हिज आउन फॉल्ट्स, अपनी गलती के कारण वह अंधा है ना। ही इज ब्लाइंड टू हिज आउन फॉल्ट्स, ये समझ लो, जब कोई आदमी अपनी गलती से अंधा होता है तो टू प्रीपोजिशन लगाएगा। ही इज ब्लाइंड टू हिज आउन फॉल्ट, अदरवाइज हम आई एन इन लगाएंगे, ब्लाइंड के साथ इन लगाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 9 करा कि सी डाइड फ्रॉम ओवर ड्रिंकिंग। यहाँ पर अधिक पीने से मर गया, डाइड फ्रॉम होगा, ठीक है। डाइड फ्रॉम, अधिक पीने से वह मर गई है ना। सी डाइड ओवर ड्रिंकिंग, ना, वो अधिक पीने से मर गई है। ऐसे डाइड के साथ जब बाद में बीमारी का नाम रहेगा, डिजीज कोई रहेगा, डिजीज रहेगा डाइड, है ना, डाइड के बाद तो ऑफ लगता है। लेकिन यहाँ पर अधिक पीने से मर गया तो डाइड फ्रॉम होगा, डाइड फ्रॉम ओवर ड्रिंकिंग, वो अधिक पीने से मर गई। और क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, लेटस प्रिपेयर। प्रिपेयर के साथ फॉर प्रीपोजिशन लगता है। लेटस प्रिपेयर फॉर आवर एग्जामिनेशन, हम लोग अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करें। लेटस प्रिपेयर फॉर आवर एग्जामिनेशन। क्वेश्चन नंबर 11, द बुक बाज ऑन द टेबल। यहाँ पर ऑन होगा क्योंकि जो बुक है वो टेबल से सटा हुआ रखा हुआ है स्थिर अवस्था में, तो स्थिर अवस्था में जब सरफेस से सटा हुआ रहता है तो ऑन प्रीपोजिशन लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, द रिच डू नॉट टेक केयर ऑफ, डू नॉट केयर ऑफ द पुअर। केयर ऑफ होता है, द रिच डू नॉट केयर ऑफ द पुअर। केयर ऑफ माने देखभाल करना, परवाह करना, तो यहाँ पर ऑफ लगेगा प्रीपोजिशन, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है? आई शैल गो टू दिल्ली। जब किसी लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए लक्ष्य बना हो रहा था कि हमें कहाँ जाना है, तो टू प्रीपोजिशन लगता है। तो आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है? सी इज द एप्पल ऑफ माई आइज। यहाँ पर ये मुहावरा दिया हुआ है कि सी इज द एप्पल ऑफ माई आइज, किसी की आँख का प्यारा होना। सी इज द एप्पल ऑफ माई आइज, तो एप्पल के साथ ऑफ लगेगा, यहाँ पर 14 नंबर में ऑफ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15। वी शैल ट्रेवल बाई ट्रेन। ट्रेन के साथ बाई प्रीपोजिशन लगता है। वी शैल ट्रेवल बाई ट्रेन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16। कीप ऑन गुड वर्क्स। यहाँ पर 16 नंबर में ऑन प्रीपोजिशन लगेगा। कीप ऑन गुड वर्क्स। कीप ऑन माने जारी रखना, अपना अच्छा काम जारी रखें। कीप ऑन गुड वर्क्स, यहाँ पर ऑन प्रीपोजिशन हो जाएगा 16 नंबर में। 17 नंबर में क्या कर रहा है? 17 नंबर में कर रहा है कि व्हाट इज इन द बॉक्स। इस बक्से में क्या है, माने बक्से के अंदर में। तो व्हाट इज इन द बॉक्स, बक्से के अंदर क्या है। इसी तरह से 18 नंबर में होगा सी इज द क्लेवरेस्ट गर्ल इन द क्लास। क्लास में सबसे तेज लड़की वही है ना। इन या ऑफ लगा सकते हैं, ऑफ द क्लास, इन या ऑफ, लेकिन यहाँ पर इन लगेगा। सी इज द क्लेवरेस्ट गर्ल इन द क्लास। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर में 19 में क्या कर रहा है कि ही जम्प्ड इनटू द रिवर। ही जम्प्ड इनटू द रिवर, वह नदी में कूद गया, ठीक है। ही जम्प्ड इनटू द रिवर। अब क्वेश्चन नंबर 20। आई सा इट इन द न्यूज़पेपर। मैंने इसे देखा न्यूज़पेपर में। आई सा इट इन द न्यूज़पेपर, मैंने इसे न्यूज़पेपर में देखा, इन द न्यूज़पेपर। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या करा? द एग्जामिनेशन कमेंसेस मैंने शुरू होना, कमेंसेस मैंने शुरू होना। यहाँ पर डेट दिया हुआ है, तो डेट के पहले ऑन प्रीपोजिशन लगता है, लेकिन सिर्फ महीना दिया रहेगा तो इन लगाएंगे। तो होगा द एग्जामिनेशन कमेंसेस ऑन 10th अप्रैल, ऑन 10th अप्रैल होगा। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या करा? व्हाट इज द टाइम, व्हाट इज द टाइम। तो यहाँ बाई बाच योर बाच रहता है। जब बाई बाच योर बाच इस तरह से रहेगा तो उसके पहले प्रीपोजिशन बाई लगता है, बी वाई बाई लगता है। व्हाट इज द टाइम बाई योर वॉच, आपके घड़ी के अनुसार क्या समय हुआ है। व्हाट इज द टाइम बाई योर वॉच, बाई लगेगा प्रीपोजिशन। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि ही डाइड ऑफ कॉलरा। यहाँ पर ऑफ लगेगा क्योंकि इधर बीमारी का नाम दिया हुआ है। जब डिजीज रहता है तो डाइड के साथ ऑफ लगता है। ही डाइड ऑफ कॉलरा, क्योंकि डिजीज लिखा हुआ बा, कॉलरा एक बीमारी है इसलिए ऑफ लगेगा। अब क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है? ही डाइड, यहाँ भूख से मर रहा है तो ही डाइड फ्रॉम हंगर। ही डाइड फ्रॉम हंगर, वह भूख से मर गया। ही डाइड फ्रॉम हंगर, ठीक है। इसी तरह से यहाँ भी होगा माई कजिन इज लेड अप फ्रॉम फीवर, लेड अप फ्रॉम फीवर है ना, फ्रॉम फीवर। माई कजिन इज लेड अप फ्रॉम फीवर, तो यहाँ फ्रॉम प्रीपोजिशन हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।